तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यहाँ पे कह रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में इसी में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो 1 में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे भी वही है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इसी से मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद कीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। हमने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कुल मिला के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का इस तरह से स्क्वायर, नहीं स्क्वायर हो गया होल का। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं कॉट थीटा, देखिए यहाँ कॉट थीटा 7/8 दे ही रखा है, तो क्वेश्चन कीजिए 7/8 स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या 49/64। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से बन गया। दूसरा यही पूछ रहा है, दूसरा में भी तो यही पूछ रहा है कि भाई कॉट स्क्वायर क्या होगा थीटा, यानी कि फिर से 7 अपॉन क्या कर देना है 7/8 कर देना है इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 49/64। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बन गया।